हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन से सेकेंड चैप्टर की। और ऑड ऑन सॉलिट्यूड है उस चैप्टर का नाम, जिनके राइटर है अलेक्जेंडर पोप। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने बात की है एकांत की। सॉलिट्यूड मतलब एकांत, अकेले रहने में जो खुशी मिलती है उसकी उन्होंने बात की, और एकांत में ही कैसे सच्चा सुख है उसकी उन्होंने इस कविता में बात की है। तो पोएट्री कि जो सेकंड चैप्टर है उसका हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो जाके आप हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। हम क्या देखने जा रहे हैं? इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे हम करेंगे टोटली करेंगे उसे कंप्लीट। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। बहुत ही शॉर्ट आंसर, हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो ऑड ऑन सॉलिट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ हैप्पी मैन? कौन एक सुखी व्यक्ति है, कौन एक खुश आदमी है? तो हु इज अ हैप्पी मैन? तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है अ मैन हु हैज अ फ्यू वांट्स एंड नीड्स इज अ हैप्पी मैन। क्या बात हो रही है? कौन ऐसा आदमी है जो सुखी है, ये पूछा जा रहा है। तो ए मैन हु हैज अ फ्यू वांट्स, क्या है उसकी? क्या है? कुछ ही जरूरतें हैं। क्या है? कुछ ही जरूरतें हैं। और नीड्स, जरूरतें, और वांट मतलब किसी चीज को चाहना, उसकी इच्छा भी जो है क्या है? बहुत ही कम है या कुछ ही है। ठीक है, तो अ मैन हु हैज अ फ्यू वांट्स, कुछ ही जरूरतें और कुछ ही इच्छा है। नीड्स जरूरत, वांट्स इच्छा। तो जिसकी कुछ ही इच्छा है और कुछ ही जरूरत है, मतलब कुछ एक ही, ये नहीं कि वो दुनिया की सारी चीजें मांगता है या फिर दुनिया में सारी चीजें पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो जिसकी इच्छाएं बहुत ही सीमित हैं वो क्या इंसान? वो खुश है, सेटिस्फाइड है। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु इज अ हैप्पी मैन, कौन है एक सुखी व्यक्ति? तो अ मैन हु हैज अ फ्यू वांट्स, एक इंसान जो क्या है? जिसकी इच्छाएं बहुत ही कम है, कुछ एक इच्छाएं हैं और कुछ एक ही उसकी क्या है? जरूरतें हैं, वही क्या है? सुखी है। इज अ हैप्पी मैन, वही क्या है? एक सुखी व्यक्ति है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डज द pronoun his in the third line of the first stanza refer to? Who does the pronoun his in the third line of the first stanza refer to? इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो इस चैप्टर में, इस पोयम में, ऑड ऑन सॉलिट्यूड में थर्ड लाइन है किसका? फर्स्ट स्टैंजा जो था, फर्स्ट जो हमारा स्टैंजा हमने देखा पोएट्री का, जो फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें से थर्ड लाइन में हिज किसे प्रोनाउंस किया जा रहा है? हिज का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, हु डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा रेफर टू? तो थर्ड लाइन, फर्स्ट स्टैंजा का थर्ड लाइन में हिज का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है वो यहाँ पूछा जा रहा है। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर क्या है? हियर हिज रेफर्स टू अ मैन इन जनरल एंड टू द पोएट हिमसेल्फ। हिज किसके लिए रेफर हुआ है? किसी भी व्यक्ति के लिए, इन जनरल, जनरली किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए, या फिर द पोएट हिमसेल्फ, या फिर जो पोएट है उनके लिए यूज हुआ है। हिज का यूज किसके लिए हुआ है और किसके लिए रेफर किया जा रहा है? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसके लिए यूज हुआ है हिज, या फिर सिंपली जो पोएट है जिन्होंने ये कविता लिखी उन्होंने अपने लिए हिज का यूज किया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हु डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा रेफर टू? तो हियर हिज रेफर्स टू मैन इन जनरल टू द पोएट हिमसेल्फ। ठीक है, या तो मैन इन जनरल किसी भी इंसान के लिए यूज हुआ है, या सारे इंसानों के लिए यूज हुआ है, या फिर टू द पोएट हिमसेल्फ, कवि के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। Who gives him milk? तो पोएट जिन्होंने कविता लिखी उसमें जिसने उस व्यक्ति की बात की है, उसके उन्हें दूध कौन देता है? या फिर अगर पोएम ने अपने बारे में बात की है, पोएम में पोएट ने, तो उन्हें दूध कौन देता है? तो इसमें बात हो रही है कि दूध उन्हें किसने दिया। ठीक है, तो
कौन देता है दूध, पोएट को या फिर जिस व्यक्ति की बात कविता में की जा रही है? तो पोएट्स ओन काउ गिव्स हिम मिल्क। तो पोएट बात करते हैं कि जो उनकी खुद की गाय है वही उन्हें क्या दे रही है? दूध देती है। पोएट की खुद की गाय उन्हें क्या कर रही है? दूध दे रही है। हु गिव्स हिम मिल्क? तो पोएट्स ओन काउ गिव्स हिम मिल्क। पोएट की जो खुद की गाय है वो उन्हें दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम, हु गिव्स हिम ब्रेड? अब दूध तो गाय ने दे दिया, तो ब्रेड, रोटी या फिर ब्रेड, वो कौन दे रहा है? पोएट को। तो हम आंसर देख लेते हैं। What gives him bread? तो poet's own fields give him bread। इसमें क्या बात हो रही है? ऐसे इंसान की बात हो रही है जो अपना क्या करता है? गायों को पाल के दूध खुद उसे गाय दूध दे रही है, फिर वो खेतों में काम करके अपना खाना खुद उपजा ले रहा है। ऐसे इंसान जिसकी क्या है? इच्छाएं बहुत ही कम है। वो क्या कर रहा है? जो भी चीज प्रकृति से ले रहा है, जो भी उसकी जरूरत है थोड़ी बहुत, और उसी में वो क्या है? संतुष्ट है, प्रसन्न है। उसी की बात उन्होंने इस कविता में की है। तो हमने पहले देखा कि दूध उन्हें कौन दे रहा है? तो दूध उनकी गाय उन्हें दे रही है। अब उन्हें ब्रेड, अगर रोटी चाहिए तो वो उन्हें कहाँ से मिल रहा है? उनके खुद की खेतों से मिल रहा है। खेतों में वो काम करते हैं और रोटी अपने लिए उपजाते हैं। पोएट्स ओन फील्ड्स गिव हिम ब्रेड। कौन दे रहा है उन्हें ब्रेड? तो पोएट ने खुद के खेतों में खेती करके क्या उपजाया? गेहूं उपजाया या फिर ब्रेड, जिससे भी बन रहा है वो चीजें उपजाई उन्होंने, और रोटी उन्हें क्या मिल रही है? उनके खेतों से मिल रही है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स? अब उन्होंने क्या हुआ? उन्हें पीने के लिए दूध मिल गया, खाने के लिए रोटी मिल गई। अब उन्हें कपड़े कहाँ मिल रहे हैं? कपड़े कहाँ उन्हें मिल रहे हैं? तो फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स? तो उन्हें उनके कपड़े कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? ही गेट्स his clothes from wool of his sheep। तो उन्हें कपड़े कहां से मिल रहे हैं? तो ये अलेक्जेंडर पोप जो हमारे पोएट हैं वो ठंडी जगह से हैं, तो उन्हें गर्म कपड़े पहनना है। तो गर्म कपड़े वहां किनके? ऊन से मिल रहा है उन्हें। जो भेड़ पालते हैं उन्हीं से वहां पे उन्हें ऊन मिल रहा है, और ऊन से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो ही गेट हिज क्लोथ्स फ्रॉम वूल ऑफ हिज ओन शीप्स, या फिर ही गेट हिज क्लोथ्स फ्रॉम वूल ऑफ हिज शीप। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन और आंसर सिंपली। अब हम आ जाते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, जो है हाउ डज ट्रीज हेल्प हिम? तो आपने क्या देखा? दूध देने के लिए दूध दे रही थी उन्हें गाय, मदद कर रही थी। फिर खेतों की मदद से वो क्या कर रहे थे? अपने लिए ब्रेड उपजा रहे थे। अब उन्होंने अपने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा? कि जो उन्हें उनकी भेड़ें थी वो उन्हें ऊन दे रही थी ताकि वो अपना कपड़ा बना सके। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो उनका हेल्प कैसे करते हैं? हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम? जो पेड़ हैं वो जो हमारे लेखक हैं उनकी मदद कैसे करते हैं? तो हम आंसर देख लेते हैं। ट्रीज गिव हिम शेड इन समर एंड फायर इन विंटर। क्या हो रहा है? मिसप्रिंट है, इग्नोर कर रहे हैं, मैंने आपको सही करके लिख दिया है। तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज राइट इट करेक्टली, सही आंसर लिखें। हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम? तो पेड़ हमारे पोएट की कैसे मदद करते हैं? तो ट्रीज गिव हिम शेड इन समर। समर में क्या हो रहा है? गर्मियों में ट्रीज क्या करती हैं? पोएट को, जो कवि है या फिर इन जनरल में जो मैन है, उन्हें क्या करती है? छाया प्रदान करती है, शेड प्रदान करती है। और ठंड में क्या होता है? विंटर में क्या करती है? विंटर में उन्हें वो आग देती है, गर्माहट देती है। हम क्या करते हैं? ठंड में बचने के लिए ठंड से लकड़ियां जलाते हैं। तो लकड़ियां कहां से आएगी? तो ट्रीज से। तो ट्रीज गिव हिम शेड इन समर एंड फायर इन विंटर। हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था, जो उनकी कविता है उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इस कविता में वो बोलते हैं जो ट्रीज है उन्हें क्या करती हैं? गर्मियों में छाया प्रदान करती है और ठंड में आग जलाने के लिए उन्हें लकड़ियां देती हैं, गर्माहट प्रदान करती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने जो हमने 6 क्वेश्चन किए वो क्या थे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। मैं बहुत ही ब्रीफली उनका आंसर करना था, शॉर्ट आंसर करना था। अब हम आ गए जहां पे हमें थोड़ा लॉन्ग आंसर करना होगा। ये ब्रीफली ये भी करना है, पर हमें क्या करना है? पॉइंट वाइज देखते जाना है कि कैसे हम आंसर करेंगे चीजों की। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम में। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है और हमने अपने चैनल पे जो इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पोस्ट किया है वो भी जाके आप प्लीज देखें। हमारे इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को। और भी हमने इंग्लिश के सारे चैप्टर वहां पे पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पोस्ट हो गए,
फ्यूचर में भी चैप्टर्स आते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे वहां पे, जाके उन वीडियोस को करें चेकआउट। अब हम आ जाते हैं हमारे B2 जो पार्ट है, बुक्स में आपका ऐसे ही दिया गया। B1 फर्स्ट है, उसका हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब B2 में आ गए हैं हम। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। इसमें क्या बोला जा रहा है, पोएम का नाम बताना है, ये जो पोएम है उसका नाम बताना है, उसके पोएट कौन है, उसके लेखक कौन है, कवि कौन है, वो हमें बताना है। तो आ जाते हैं अपने आंसर पे हम। तो द नेम ऑफ द पोएम, तो पोएम का नाम क्या है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। पोएम का नाम क्या है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। द नेम ऑफ द पोएम इज ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड इट्स पोएट इज अलेक्जेंडर पोप। पोएट कौन है इसके, अलेक्जेंडर पोप है उनके पोएट का नाम। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, प्लीज इसे आप याद रखें। लेखक का नाम और उनकी जो भी कविताएं हैं, जो भी रचना है, राइटिंग्स है, वो आप याद रखें। तो इसमें क्या है, पोएट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर पोप, उनकी राइटिंग क्या है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, ये आप याद रखें। वो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज अ ब्लेस्ड मैन। ब्लेस्ड मैन मतलब जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, एक तरह से वरदान प्राप्त है, एक तरह से वो क्या है, भगवान के द्वारा उसे क्या की गई है, आशीर्वाद दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, हु इज अ ब्लेस्ड मैन। ठीक है, तो ऐसा इंसान कौन है जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, या फिर जो खुश है, आप ये भी बोल सकते हैं खुश है, संतुष्ट है, ये ब्लेस्ड का यहाँ पे मतलब हो सकता है। तो आंसर क्या है, अ मैन हु इज लिविंग without any worriness is a blessed man। या फिर वरी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर वरीज लिख सकते हैं, जो भी वर्ड आपको याद हो प्लीज यू कैन यूज दैट, आप उसे यूज कीजिए। अ मैन हु इज लिविंग विदाउट एनी वरीनेस, या फिर वरी, या फिर वरी इज द ब्लेस्ड मैन। जो भी इंसान बिना किसी परेशानी चिंता के जीवन जी रहा है, वो क्या है, वही है ऐसा इंसान जिसे क्या है, आशीर्वाद प्राप्त है, ईश्वर के द्वारा उसे कृपा प्राप्त है। ठीक है, तो यही इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हु इज अ ब्लेस्ड मैन। तो अ मैन हु इज लिविंग विदाउट एनी वरी इज अ ब्लेस्ड मैन। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम। तो एक सुखी व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करता है, कैसे बिताता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, वो हम आंसर करेंगे हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम। एक सुखी व्यक्ति अपना जीवन कैसे बिताता है। तो ए हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज टाइम विद साउंड स्लीप एंड स्टडी मेडिटेटिवली। इंसान कैसे बिता रहा है, सुखी व्यक्ति जो अपना टाइम कैसे बिताता है, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, वो क्या करता है, ऐसे टाइम बिताता है, वो अच्छे से सोता है। उसे क्या है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है तो उसे अच्छी नींद आती है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, पढ़ाई भी करता है मेडिटेटिवली, बहुत ही एकाग्रता के साथ वो पढ़ाई करता है, नई चीजें सीखता रहता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता रहता है, ताकि एज अ पर्सन वो ग्रो कर सके। तो कौन है हैप्पी मैन, कैसे अपनी लाइफ बिताता है। तो हैप्पी जो भी खुश इंसान है, वो क्या करता है, वो आराम की नींद लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है, पढ़ाई करता है एकाग्रता के साथ। ठीक है, ये था आंसर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अनुसार, इस कविता के अनुसार ये है आंसर। हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम। अ हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज टाइम विद साउंड स्लीप एंड स्टडीइंग आप कर सकते हैं, स्टडीइंग मेडिटेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज मी रेफर टू इन द लास्ट स्टैंजा। ठीक है, हु डज मी रेफर टू इन द लास्ट स्टैंजा। तो लास्ट स्टैंजा जो है, इस पोएम का लास्ट स्टैंजा में मी वर्ड का यूज किया गया है। तो मी किसके लिए यूज किया गया है, क्यों, किसके लिए रेफर किया गया है, वो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो हियर हम क्या पोएट्री, इस पोएट्री में क्या देखेंगे, तो पोएट ने अपने आप को लेके कविता लिखी, या फिर जनरली मैन, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या सारे इंसानों को लेके कविता लिखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हियर मी रेफर्स टू द पोएट इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में क्या है, पोएट खुद को रेफर करके मी वर्ड का यूज करता है, ये इसका आंसर। Who does me refer to in the last stanza? Who does me refer to in the last stanza? लास्ट पैराग्राफ या लास्ट स्टैंजा में मी वो किसे रेफर कर रहा है, तो खुद को रेफर कर रहा है, पोएट खुद को रेफर कर रहा है। Here me refers to the poet in the last stanza। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by slide soft away? What do you mean by slide soft away? तो slide soft away वर्ड का यूज हुआ है इस कविता में। ओड ऑन सॉलिट्यूड जो कविता है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, उन्होंने वर्ड, ये स्टैंजा यूज किया है, ये वर्ड्स यूज किए हैं, स्लाइड सॉफ्ट अवे। तो इसका मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये जो वर्ड्स है इनका मतलब क्या है, इसे क्यों यूज किया गया है।
ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो उनकी पोएट्री है। तो टू पासिंग वंस टाइम स्वीटली एंड स्मूथली, तो स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लाइड सॉफ्ट अवे मीन्स टू पासिंग वंस टाइम स्वीटली एंड सॉफ्टली। तो स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब हो गया समय को व्यतीत करना। कैसे व्यतीत करना, तो स्वीटली एंड स्मूथली, बहुत ही आराम से, बहुत ही क्या अच्छे से उसे एंजॉय करके समय को व्यतीत करना क्या कहलाता है, स्लाइड सॉफ्ट वे कहलाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट वे, तो मतलब हो गया इसका टू पासिंग वंस टाइम स्वीटली एंड स्मूथली, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो चैप्टर में जब वो स्लाइड सॉफ्ट वे की बात कर रहे हैं तो इसी की बात कर रहे हैं, टू पासिंग वंस टाइम स्वीटली एंड स्मूथली। इसे आप याद कर ले, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो हमारे पोएट हैं, कवि हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनकी विश क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर में, इस पोएट्री में वो बताते हैं कि वो कैसे मरना चाहते हैं। वो मरना चाहते हैं बहुत ही शांत तरीके से, ताकि उन्हें कोई जाने ना, और मरने के बाद भी उनकी जो कब्र हो वहां पे कुछ भी मेंशन ना हो उनके बारे में, उनका नाम भी वहां पे ना लिखा हो। वो क्या है, बिना किसी पॉपुलैरिटी, फेम, इन सब के मर जाना चाहते हैं वो बिना, और उनका जो मरने के बाद भी उनकी इच्छा है कि उनके जो कब्र पे भी लोग ना आए, इसलिए उन्हें अपना नाम भी उनके कब्र पे नहीं लिखवाना है। तो यही आंसर है, he wishes to be graved without any sign or mark of identification। वो क्या बोलते हैं कि इस पोएम में बोलते हैं कि मैं ऐसे मरना चाहता हूं कि मुझे जब दफनाया जाए तो उसमें कुछ भी मार्क या आइडेंटिफिकेशन ना हो, जिससे पता चल सके यहाँ पे कौन है, यहाँ पे किसे गाड़ा गया, दफनाया गया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ, मरने के बाद, मृत्यु के बाद उसकी क्या इच्छा है पोएट की, तो उनकी इच्छा है कि वो ऐसे दफनाया जाना चाहता है कि जहां पे उनकी कब्र पे ना कोई साइन हो या मार्क हो, किस चीज की, आइडेंटिफिकेशन की, उनके पहचान की कोई भी साइन या फिर मार्क ना हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हाउ डज द पोएट वांट टू लिव। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हमने किए हैं, 12 क्वेश्चन हमने कर लिए ऑलमोस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वो सारी चीज आपको समझ में आ रही है। अब ये इसमें पूछा जा रहा है, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव। पोएट मरना कैसे चाहता था, वो तो हमने देख लिया, वो बिना किसी पहचान के मर जाना चाहता था। उसी तरह पोएट जीना कैसे चाहता है, उन्होंने जीवन अपना कैसे बिताना चाहा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव, पोएट कैसे जीना चाहता है। तो पोएट वांट्स टू लिव, द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन। पोएट कैसे जीना चाहता है, तो वो जीना चाहता है ऐसे जहां उसे कोई भी ना देखे, ना उसे कोई भी जाने। ठीक है, पोएट ऐसा ही जीवन जीना चाहता है जहां पे उसका इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना कम हो, लोगों से रिश्ते बहुत ही कम हो, ताकि वो क्या करे, अपना शांति से, पीसफुल तरीके से अपना पूरा जीवन बिता सके, जो काम वो करना चाहता है कर सके, उसकी नेसेसिटीज जो है, उसकी जरूरतें जो है, नीड्स जो है, वो बहुत ही कम हो, ताकि उसे दूसरे लोगों से भी मतलब ना हो। इसीलिए वो क्या कर रहा है, पोएट कैसे जीना चाहता है, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव, द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, बिना उसे कोई देखे, बिना उसे कोई जाने, वो मर जाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट वांट टू डाई। पोएट मरना कैसे चाहता है, जीना हमने देख लिया, मरने के बाद का हमने देख लिया, अब देख रहे हैं मरना कैसे चाहता है पोएट। द पोएट वांट्स टू डाई अनलिमिटेड विदाउट एनी ग्रीवियंस। क्या है, वो कैसे मरना चाहता है, द पोएट वांट्स टू डाई अनलिमिटेड विदाउट एनी ग्रीवियंसेस। उसके वो ऐसे मरना चाहता है कि जहां पे उनकी कब्र पे कुछ भी लिखा हुआ ना हो, उनके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो ही ना, उनका नाम वहां पे दर्ज ना हो, ताकि वहां पे कोई भी उसका जाना पहचाना रिश्तेदार या फिर जो ऐसे लोग हैं जो उसे कभी जानते हो, क्योंकि उन्होंने पहले बोला वो जीवन कैसे जीना चाहते हैं कि जहां उन्हें कोई ना जाने, कोई ना देखे, लेकिन फिर भी आप जीवन ऐसे पूरा नहीं बिता सकते जहां पे आपको कम से कम 1 2 3 लोग ना जाने। तो ऐसे लोग भी उन्हें मरने के बाद आके परेशान एक तरह से ना करे, तो वो क्या चाहते हैं, उनकी जो कब्र है उस पर भी कुछ लिखा हुआ ना हो, उनका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो ही ना, पहचान ना हो सके, और वो वहां पे कोई भी आके उन्हें क्या करे, दया ना दिखाए कि वो मर गया, या फिर दुख व्यक्त ना करे उनके मरने के बाद। वो ऐसे ही जीना चाहते हैं और ऐसे ही मरना चाहते हैं। द पोएट्स वांट टू डाई अनलिमिटेड विदाउट एनी ग्रीवियंस। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और अब हम आ गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। हमने कर लिया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने थे, अब हम आ गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हम देखें द पोएट थिंक्स दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंट विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी मैन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट के अनुसार पोएट क्या सोचते हैं कि जिन्हें क्या है, वो आर कंटेंट विद व्हाट दे हैव, जो इंसान जितना उसके पास है और उसमें वो संतुष्ट है वही क्या है, हैप्पी मैन है। जो व्यक्ति जितना उसके पास है उसी में संतुष्ट है वही एक खुश व्यक्ति है, ये हमारे लेखक का मानना है। तो डू यू अग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीजंस, इसमें पूछा जा रहा है रीजन भी आपको देना है, कारण भी बताना है कि आप क्यों सहमत हैं या फिर नहीं है तो क्यों असहमत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं अपने आंसर पे। तो आप क्या है, अगर असहमत है तो दूसरी तरह से क्वेश्चन आप आंसर फॉर्म करें, अगर आप सहमत है तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कैसे में आंसर फॉर्म करना है। द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंट विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी मैन। तो पोएट क्या सोचते हैं, जिस इंसान के पास जितना है उसी में अगर वो संतुष्ट है तो वो खुश है। और आप इस बात से सहमत हैं, रीजन दें, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो हाँ, आई फुली अग्री, क्या होगा, आई फुली अग्री, यहाँ पे क्या है, आई फुली अग्री, यस, यहाँ पे आप यस भी डाल सकते हैं, यस आई फुली अग्री विद द पोएट्स व्यू। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाँ मैं पोएट का जो व्यू है, पोएट की जो क्या है सोचने का तरीका है उससे मैं क्या हूं, सहमत हूं। दोज पीपल हु आर कंटेंटेड, दोज पीपल हु आर कंटेंटेड, जो इंसान जो व्यक्ति क्या है संतुष्ट है, दे हैव नो एंजाइटी, जो अपने जीवन में संतुष्ट है उन्हें क्या है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी क्या है चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास जितना है उसी में वो खुश है, उन्हें और पाने की इच्छा नहीं है। देयर टाइम पासेस स्मूथली एंड क्वाइटली, उनका जो समय है वो बहुत ही आसानी से बहुत ही शांति से व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है उन्हें, क्योंकि कोई एंजाइटी नहीं है, वो क्या है संतुष्ट है अपने जीवन में। दे कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर हार्ड वर्क एंड लिव हैप्पीली, ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, जितना उनके पास है, जितनी उनकी नीड है उसे पूरा करने के लिए, और हार्डवर्क से उन्हें क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। दे गेट एवरीथिंग एंड हार्ड वर्क एंड फ्रॉम द हार्ड वर्क एंड लिव हैप्पीली, उन्हें क्या मिलती है, उनके मेहनत से उन्हें सब कुछ मिलता है जो भी उन्हें चाहिए, और क्या करते हैं, दे लिव हैप्पीली, उनके हार्डवर्क के बाद जो भी उन्हें चीज मिलती है उसी में वो संतुष्ट हैं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, सुखी जीवन जीते हैं। ये हो गया इसका आंसर। द पोएट थिंक्स दैट हु आर कंटेंट विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी मैन। डू यू अग्री, गिव रीजंस। तो यस, आई फुली अग्री विद द पोएट्स व्यू, दोज पीपल हु आर कंटेंटेड, दे हैव नो एंजाइटी, देयर टाइम पासेस स्मूथली एंड क्वाइटली, दे कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर हार्ड वर्क एंड लिव हैप्पीली। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, इससे मैं जैसे आपको समझा रही हूँ आपको याद हो जाएगा, तो आप एग्जाम में इजीली आंसर कर सकेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, कैन दिस थिंग्स बी मिस्ड, हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो स्पीकर है, जो ये कविता बोल रहे हैं, एक तरह से आप पोएट मान सकते हैं, वो क्या मतलब है उनका जब वो बोलते हैं टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। ये जो लाइन वहां पे उनके पोएम में है उससे उन्हें क्या समझाने की कोशिश करें, वो क्या बताते हैं। कैन दीज थिंग्स बी मिक्स्ड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टुगेदर मिक्स्ड, दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, खुशी मिलती है, एक सुखी, आप बोल सकते हैं एक मीठा सुख मिलता है। मीठा सुख मतलब बहुत ही अच्छा सुख मिलता है चीजों को मिलाने के बाद। टुगेदर मिक्स्ड, इससे पहले भी कुछ स्टैंजास होंगे जिसमें ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मिक्स्ड की जो बात हो रही है, क्या ये चीजें मिलाई जा सकती हैं, मिली क्या होते हैं, मिल सकती हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो, क्या आपने कोशिश की है इसकी, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर हमारा देख लेते हैं। द पोएट वांट्स टू से दैट अ मैन गेट्स एवरीथिंग इजीली इफ ही हैज कंटेंट, अगर वो अपने क्या है कंटेंट है, वो क्या है संतुष्ट है, तो उसे हर चीज मिलता है। ठीक है, द पोएट कहना चाहते हैं अगर कोई इंसान संतुष्ट है, वो जितना है उसी में वो खुश है, उससे क्या है, उसके पास हर चीज है जो उसे चाहिए क्योंकि वो संतुष्ट है। ही कैन एंजॉय एवरीथिंग इन द लाइफ, वो क्या है जीवन में उसकी सारी चीजें हैं वो उसे एंजॉय करता है सच में, क्योंकि वो संतुष्ट है, उसके पास जितनी चीजें हैं उसी में वो संतुष्ट है, तो वो जो उसमें उसके पास चीजें उसे अच्छे से एंजॉय भी कर पाता है। सो देयर इज अ स्वीट रिक्रिएशन इन हिज लाइफ, तो उसके जीवन में क्या है, सुख है, उसके जीवन में सच्चा आनंद है। ठीक है, और यस आई ऑलवेज ट्राई टू डू सो, ये क्या है, ऑलवेज ट्राई टू, इसमें जब बोला गया क्या यह चीजें आपको मिल सकती हैं, तो हाँ
और क्या बोल रहे हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो, क्या पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऐसी कभी कोशिश की कि आप ऐसा सुखी जीवन, ऐसा संतुष्ट जीवन जिए। तो यस, हम सब चाहते हैं कि हम एक सुखी संतुष्ट जीवन जिए, ठीक है। तो इसीलिए आंसर है यस, आई ऑलवेज ट्राई टू डू सो। हाँ, मैं हर बार हमेशा ऐसी ही कोशिश करता हूँ। इसमें ये आंसर में आप लिख सकते हैं क्योंकि सारे इंसान कोशिश कर रहे हैं वो एक संतुष्ट और सुखी जीवन जिए। तो ये था हमारा आंसर है। द पोएट वांट्स टू से दैट अ मैन गेट्स एवरीथिंग इजीली इफ ही हैज content, he can enjoy everything in the life, so there is a sweet recreation in his life. Yes, I always try to do so. ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Why does the poet want to live and die steadily from the world? How many of you would like to do so and why? इसमें पूछा जा रहा है कि पोएट कैसे जीना और मरना चाहता है और क्यों वो शांति से जीवन जीता है और शांति से ही मर जाना चाहता है, ये पूछा जा रहा है। और how many of you would like to do so? How many of you would like to do so? और आप में से कितने लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहेंगे जहां पे आप शांति से अपना जीवन व्यतीत करें और शांति से ही मर जाए, कोई ना आपको जाने, कोई ना पहचाने और बाद में आके मरने के बाद भी कोई दुख व्यक्त करने आपके कब्र पे भी ना आए। तो ऐसा लाइफ आप में से कितने लोग जीना चाहते हैं और क्यों, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आंसर कर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द पोएट डज नॉट वांट एनी पब्लिसिटी फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग लाइफ। तो पोएट जो है, इस कविता के पोएट, वो क्या चाहते हैं, अपने जीवन में कोई भी पब्लिसिटी नहीं चाहते, कोई भी वो पहचान नहीं चाहते, कोई भी वो फेम नहीं चाहते, ठीक है। So he wants to live and die steadily from this world. इसीलिए ना उन्हें कोई पब्लिसिटी चाहिए, ना फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, पहचान नहीं चाहिए। वो मर जाना चाहते हैं अननोन एंड अनसीन, बिना कोई देखे, बिना किसी के जाने वो मर जाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या है, वो मरना चाहते हैं और जीना चाहते हैं शांति से, शांति पूर्वक, स्टीडली, या फिर शांति से बस वो चले जाना चाहते हैं अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत करके। वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड वुड लाइक टू डू लाइक द पोएट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो। तो कितने आप में से कितने लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं जैसा पोएट जी रहा है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड वुड लाइक टू डू सो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ एक ही लोग जो होंगे वर्ल्ड में ऐसा जीवन जीना चाहते होंगे पोएट के की तरह, क्योंकि बिकॉज एवरीवन इज ईगर टू गेट फेम एंड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ पीरियड। क्योंकि सभी क्या करते हैं, अपने जीवन काल में क्या चाहते हैं, फेम, पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, प्रशंसा, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर में हमने यही देखा कि नहीं, पोएट की तरह और लोग नहीं करना चाहते। बहुत कम ही लोग होंगे जो पोएट की तरह शांत जीवन व्यतीत कर देना चाहते होंगे जहां उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग क्या चाहते हैं, अपने जीवन काल में फेमस हो जाएं, लोग उन्हें जाने, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। इन द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड, इज द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड। क्या पोएम का जो टाइटल है ऑड ऑन सॉलिट्यूड वो सही है, उससे आप क्या सहमत हैं? कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल, क्या आप दूसरा कोई टाइटल सजेस्ट करना चाहेंगे, या फिर आपको बोला जा रहा है गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अगर आपके पास कुछ और नाम है तो उसका आपको रीजन भी देना है कि आपने वो क्यों नाम चूज किया। तो आंसर हम देख लेते हैं। आई थिंक दैट द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज क्वाइट जस्टिफाइबल। मेरे अकॉर्डिंग ये जो पोएम का नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड वो क्या है, सही है, जस्टिफाइबल है, वो इस पोएम के अकॉर्डिंग बहुत ही सटीक है, ठीक है। तो आई थिंक दैट द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज क्वाइट जस्टिफाइबल। द पोएट प्रेजेंट्स हिज आइडियाज ऑफ सॉलिट्यूड इन लाइफ, ठीक है। तो पोएट क्या है, अपने जीवन में जो शांति से व्यतीत करना चाहता है उसके बारे में इस कविता में कुछ आइडियाज है, मतलब उनकी सोच जो है वो जैसे जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं उसी आइडिया को उन्होंने इस पोएम के जरिए सबके सामने रखा है। He wants to steal out himself from this world। वो अपने ये जो उनका जो जीवन है और इस विश्व में, इस संसार में उनका जो जीवन है उसे वो क्या करते हैं, बहुत ही शांति से चले जाना चाहते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से वो चले जाना चाहते हैं। स्टील आउट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि चोर जब क्या करता है, चोरी करता है, वो कितनी शांति से, सफाई से करता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। उसी तरह पोएट भी लाइफ जीना चाहते थे ना, वो चाहते थे मैं जीऊं और मर जाऊं, लोगों को पता भी ना चले, इसीलिए यहाँ पे स्टील आउट वर्ड का यूज हुआ है। He wants to steal out himself from this world। वो क्या करते हैं, इस संसार से बहुत ही शांति से चले जाना चाहते हैं। He
wants कंटेनमेंट बाय पासिंग लाइफ इन सॉलिट्यूड। वो क्या चाहते हैं? संतुष्टि चाहते हैं। कैसे? तो जीवन को अकेला एकांत में बिता के वो क्या चाहते हैं? संतुष्टि चाहते हैं। द अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम, तो क्योंकि टाइटल ऑन सॉलिट्यूड है, बिकॉज उनका जो क्या था, एकांतवास में वो जो जीवन बिताना चाहते थे, लोगों से उन्हें मिलना जुलना उतना पसंद नहीं था, वो अनसीन अननोन ही मर जाना चाहते थे, उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या बताती है? सॉलिट्यूड का जो उनकी लाइफ में जो सॉलिट्यूड की जो एक बोल सकते हैं आप क्या है, एक जरूरत है उन्हें, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या नाम रखा? ओड ऑन सॉलिट्यूड। उन्हें क्या है? एकांतवास पसंद है, ठीक है, इसलिए ये नाम क्या है? जस्टिफाइबल है। उन्होंने ये जो पोएम लिखा इसका, ठीक है। तो द अनदर टाइटल आपसे पूछा गया है, कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल। तो अगर आपके पास है तो आप सजेस्ट करें, नहीं है तो लिख दे नो आई डू नॉट हैव एनी सजेशंस। लेकिन अगर आपके पास सजेशन है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, द अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम मे बी द लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन। क्या हो सकता है टाइटल? एक सुखी व्यक्ति का जीवन, ठीक है, ये भी टाइटल हो सकता है। गिव रीजन फॉर योर चॉइसेस, तो आप ये रीजन दे सकते हैं। ये सारे क्या थे? रीजंस ही थे, क्योंकि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ओड ऑन सॉलिट्यूड जो था उसका कविता का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया इसका नाम ओड ऑन सॉलिट्यूड इस कविता का इसलिए क्योंकि कवि के जीवन में एकांत की क्या है? बहुत ही ज्यादा मोल है। कवि एकांतवास में जीवन बिताना चाहते हैं, एकांतवास में ही मर जाना चाहते हैं, इसलिए ये क्या है? रीजन दिया गया कि ये नाम जस्टिफाइबल है। तो ये था हमारा आंसर। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। अगर इसका आपको, क्योंकि आपने जो नाम चुना उसका अगर आप देना चाहेंगे रीजन, तो आप दे सकते हैं बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज, या फिर आई चोज द नेम बिकॉज द अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम मे बी लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन, बिकॉज आई थिंक, लिख सकते हैं क्योंकि मैं सोचती हूं या सोचता हूं, द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के क्या है, जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया है? बिकॉज आई थिंक द पोएट ऑफ दिस पोएम हैज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड अ हैप्पी लाइफ। इसमें क्या आप दे सकते हैं रीजन, क्यों आपने सोचा कि इस पोयम का नाम हो सकता है लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इस पोयम में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये हमें बता दिया कि एक सुखी जीवन हम कैसे बिता सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख सकते हैं? अ लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन, लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज आप इसे राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में या फिर आप याद कर लें, ठीक है, अच्छे से समझ के। अब हो गया ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट। इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे। हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी 4 देख लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 12 देख लिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इतने जितने मैंने बताए उससे ज्यादा उससे बाहर नहीं आ सकता है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में क्वेरीज, अपने इंक्वायरीज डाल सकते हैं, ठीक है। डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगी। और अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हमारे जो रोशनी पब्लिकेशन, हमारी पब्लिकेशन है, हमारे चैनल का नाम भी है, उसके बारे में। तो रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से क्या करी, पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम करी और आपके लिए ये सारे बुक्स उन्होंने करवाए हैं अवेलेबल। बहुत ही अच्छी किताबें हैं। हिंदी की गौदली, संस्कृत के लिए पीयूषम और इंग्लिश के लिए पनोरमा, जो आपकी सारी किताबें हैं वो अवेलेबल है हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, जो आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक सर्च कर सकते हैं। और भी किताबें हम आपको दिखा सकते हैं जो आई है अभी हमारे सोशल साइंस के सीरीज की, सोशल स्टडीज की सीरीज की, जो है हिस्ट्री की किताबें, इतिहास की दुनिया, लोकतांत्रिक राजनीति, आप पॉलिटिकल साइंस, और हमारी अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक्स की किताबें, और भारत संसाधन एवं उपयोग, ये आगे ज्योग्राफी की किताब। तो ये सारी किताबें अवेलेबल है सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे वेबसाइट पे या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे। कैप्टन सीरीज की ये किताबें हैं, तो जाके अगर आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर्स भी आपके एग्जाम के लिहाज से तैयार की गई है ये बुक। बहुत ही लोगों का प्यार मिल रहा है इस बुक को, तो प्लीज आप जाके परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। किताबें हर जगह अवेलेबल हैं, तो अगर आपने परचेज अभी तक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।